मंगल के रोज सदर ओबामा अमरीकी अवाम और कांग्रेस से खिताब करेंगे, जिसके ऐवान नुमाइंदगान में नवंबर 2010 के वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद अक्सरियत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन पार्टी संभाल चुकी है। ये फतह हासिल करने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने सेहत आमा की इस्लाह के लिए उस तारीखी मंसूबे के खिलाफ बिल मंजूर किया है जो सदर ओबामा ने पिछले साल कांग्रेस में मंजूर कराया था। रिपब्लिकन पार्टी का ये मंसूबा सेनेट में कामयाब नहीं होगा, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान और आज़ाद नुमाइंदगान अक्सरियत में हैं। रिवायती तौर पर स्टेट ऑफ द यूनियन के खिताब के मौके पर अमेरिका के साबिक सरबराहों ने मईशत से लेकर खारजा अमूर तक अमेरिका में हालात के हर पहलू का जायजा लिया है। इस खिताब को मुख्तलिफ एजेंडे पेश करने और नए ख्यालात और मंसूबे अमेरिकी अवाम की नजर में लाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान रॉबर्ट गिब्स का कहना है कि मंगल के रोज खिताब के दौरान सदर ओबामा मईशत की बहाली के लिए इक़दामात पर तवज्जो देंगे। वो इक़दामात जो सदर ओबामा समझते हैं कि अमेरिका की इक़्तिसादी बहाली को जारी रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो इक़दामात जो हमें रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए अभी उठाने हैं, और वो इक़दामात जो हमें अपनी माली हालात दुरुस्त करने और जिद्दत को फ़रोग़ देने में मदद करें ताकि मुस्तक़बिल में भी मज़ीद नौकरियाँ पैदा हों। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के स्टीफन हेस के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि सदर ओबामा कुछ बड़े सरकारी प्रोग्रामों के लिए रकम मुख्तस करने में दिलचस्पी जाहिर करें। स्टीफन हेस हिज़्ब इख्तिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के जवाब के बारे में भी पेशगोई करते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के जवाब का बुनियादी मरकज यही होगा कि वो हुकूमत को एक मरतबा फिर मुनासिब हुदूद की तरफ ले आएं। रायामा के जायजे सदर ओबामा की हिमायत में इजाफा जाहिर कर रहे हैं। इसकी एक वजह उनकी कानूनी कामयाबियां हैं जो कुछ हद तक साबिक सदर बुश के अहद में मंजूर होने वाली टैक्स की कटौतियों और बेरोजगार अफराद के लिए सरकारी इमदाद जारी रखने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के साथ सदर ओबामा के समझौते पर मुनसर हैं। हम दुनिया की हर मुसीबत नहीं टाल सकते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ किस तरह पेश आते हैं इस पर हमें पूरा इख्तियार है। रायामा के जायजों के मुस्बत रुझानात की एक दूसरी वजह अमरीकी रियासत अरिज़ोना के शहर टूसन में फायरिंग में हलाक होने वालों की यादगार में सदर ओबामा का खिताब भी शामिल है। इस खिताब के दौरान सदर ओबामा ने कौमी सियासी गुफ्तगू में शराफत और तहजीब की अहमियत पर बात की थी। सियासी तज्ज़िया-निगार जॉन फोर्टियर का ताल्लुक वाशिंगटन के एक थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से है। इनका कहना है कि अगर सदर ओबामा नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात के फौरन बाद स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करते तो सियासी नुक्ता नज़र से उन्हें नुकसान होता, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के साथ इनके समझौतों की बुनियाद पर अब उन्हें अमरीकी एक हकीकत पसंद लीडर के तौर पर देख रहे हैं। आपको अभी से ही अलामात नजर आ रही हैं कि सदर ओबामा बीच की राह इख्तियार कर रहे हैं, उनमें हकीकत पसंदी मौजूद है। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के पस मंजर में रायामा के जायजों के मुताबिक इराक और अफगानिस्तान में जंग इंतहाई गैर मकबूल है। सदर ओबामा अपने खिताब के दौरान एक मरतबा फिर फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करेंगे, लेकिन स्टीफन हेस के मुताबिक सदर ओबामा अफगानिस्तान और इराक के बारे में अपने मंसूबे वाज़ेह कर चुके हैं और इस खिताब के दौरान वो शायद अमरीकी खारजा अमूर पर ज्यादा तवज्जो न दें। एक सदर की कोशिश यही होती है कि उनके खिताब का निस्फ हिस्सा दाखिली उमूर के बारे में हो और निस्फ हिस्सा खारजा उमूर के बारे में हो, लेकिन इस वक्त अमरीकी अवाम की तवज्जो पूरी तरह दाखिली मसाइल की तरफ ही है। लेकिन खिताब का मौजू जो भी हो, ये वाज़ेह है कि सदर ओबामा अगले सदारती इंतखाबात में खड़े होने का इरादा रखते हैं। व्हाइट हाउस के स्टाफ में तब्दीलियों की मदद से वो न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि लोग उन्हें सियासत में दरमियानी रास्ता इख्तियार करने वाला एक लीडर भी तस्वुर करने लगे हैं। डैन रॉबिन्सन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA।